तो अब भारत की तरफ से तुर्की को ऐसी लात पड़ी है जिसे तुर्की सदियों तक नहीं भूलने वाला, क्योंकि तुर्की की कंपनियों को भारत के एक ऐसे प्रोजेक्ट से बाहर निकाला जा चुका है जिससे तुर्की की कंपनियों का लगभग 100 करोड़ से भी अधिक का फायदा होने वाला था। दरअसल पिछले एक हफ्ते से एक खबर खूब चर्चा में थी और वह खबर थी भारत की तरफ से तुर्की के खिलाफ सबसे कड़ी कार्यवाही करने की। और अब भारत की तरफ से तुर्की के खिलाफ ये कदम उठाए जा चुके हैं जिससे तुर्की को एक करारा झटका भारत की तरफ से मिला है। असल में भारत में 5 की संख्या में मोस्ट पावरफुल और हाई कैपेबिलिटी वाले वॉरशिप्स यानी कि युद्धपोत इंडियन नेवी के लिए बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, जिस प्रोजेक्ट में तुर्की की एक कंपनी को भी इन्वॉल्व किया गया था, जिसमें तुर्की और भारत मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले थे ताकि तुर्की की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करके इन वॉरशिप्स को मोस्ट पावरफुल और अन्य देश में इस्तेमाल हो रहे युद्धपोतों की अपेक्षा एडवांस बनाया जा सके। क्योंकि देखा जाए तो तुर्की डिफेंस हथियारों की टेक्नोलॉजी के मामले में कई देशों से आगे है, लेकिन हाल ही में खबर निकल कर आई कि तुर्की की पाकिस्तान में बढ़ती दखल के कारण भारत की हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से तुर्की की कंपनी को लात मारकर बाहर निकाला जा चुका है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले तुर्की को भारत की डिफेंस में दखल करने से पहले उसको करारा झटका मिल चुका है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, इस समय भारत समुद्र में अपनी पकड़ बनाने के लिए नेवी पावर को मजबूत करने में जुटा हुआ है ताकि चीन जैसे देश के इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल में बढ़ती दखल को कड़ी टक्कर दी जा सके और आगे चलकर चीन जैसे देश भारत पर हमला न कर सके। क्योंकि देखा जाए तो लगातार चीन इंडियन ओशियन और वे ऑफ बंगाल में अपनी एडवांस सबमरीन और स्पाई शिप को डिप्लॉय कर रहा है, तो ऐसे में भारत को भी हिंद महासागर में अपनी इंडियन नेवी पावर को बढ़ाना जरूरी हो चला है। और इसीलिए पिछले साल यानी कि 2023 में इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को 5 की संख्या में एडवांस और लेटेस्ट वॉरशिप्स यानी कि युद्धपोत बनाने का कॉन्ट्रैक्ट सौंपा गया था, जिसमें हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने तुर्की की एक फर्म के साथ एग्रीमेंट किया था, जिसमें तुर्की के इंजीनियरों को भारत में आकर इन जहाजों की डेवलपमेंट में हिस्सा लेना था ताकि भारत की इन जहाजों को एडवांस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर डेवलप किया जा सके। क्योंकि देखा जाए तो तुर्की टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे है और तुर्की जैसे देश समय समय पर आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस डिफेंस हथियारों को डेवलप करते रहते हैं। इसीलिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने तुर्की जैसे देशों की फर्म के साथ मिलकर इन जहाजों को निर्माण करने का निर्णय लिया। तुर्की फर्म के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उसके हिसाब से तुर्की इंजीनियरों को प्रोजेक्ट में सहायता के लिए इसी महीने के आसपास भारत आना था। डिजाइन के अलावा तुर्की के इंजीनियरों को इंजीनियरिंग सेवाएं, योजना और जहाज के डेवलपमेंट की स्पेशलिटी तैयारी प्रदान करनी थी। लेकिन भारत के लिए दिक्कत वाली बात यह थी कि तुर्की का झुकाव पाकिस्तान की ओर बढ़ता जा रहा था और तुर्की पाकिस्तान से दूरियां बनाने के लिए तैयार नहीं था, जिससे आगे चलकर तुर्की भारत में बनाए जा रहे जहाजी बेड़े की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को ट्रांसफर कर सकता था। और हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि इसीलिए भारत की HSL यानी कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने तुर्की को करारा झटका देते हुए भारतीय नौसेना के लिए 5 सहायक जहाजों के बेड़े के निर्माण के लिए तुर्की कंपनियों के साथ सभी समझौतों को समाप्त कर दिया और भारत की हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड स्वयं ही पूरी तरह से इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी पर निर्माण कार्य को अंजाम देगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह भारत की तरफ से तुर्की को दिया गया कोई छोटा मोटा झटका नहीं है, बल्कि भारत की तरफ से सीधा तुर्की को पेट पर लात पड़ी है, क्योंकि इस परियोजना की अनुमानित लागत 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच है। शुरुआत में तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की एक सहायक कंपनी अनादोलू शिपयार्ड से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की परिकल्पना की गई थी, जिसके लिए पिछले साल हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और तुर्की कि इस कंपनी के बीच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए एग्रीमेंट किया गया था। लेकिन अब तुर्की को इस परियोजना से बाहर निकालने के बाद भारत की हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड खुद इसकी डेवलपमेंट पर काम करने जा रही है। हालांकि इसमें कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए फ्रांस और ग्रीस जैसे देशों से भारत की यह कंपनी मदद लेने वाली है। वहीं भारत ग्रीस के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने में जुटा हुआ है ताकि जरूरत पड़ने पर ग्रीस की मदद ली जा सके। और अगर आप ध्यान दें तो पिछले साल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रीस यात्रा ने दोनों देशों के बीच सहयोग का रास्ता खोला है। वैसे आपको बता दें कि जिन जहाज का निर्माण FSB यानी कि फास्ट सपोर्ट वेसल्स प्रोजेक्ट के तहत किया जाना है, ये जहाज युद्धपोत की तरह खुद लड़ने के लिए नहीं इस्तेमाल किए जाते हैं, बल्कि एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोतों के लिए फ्यूल, खाने पीने की वस्तुएं और टेक्निकल सपोर्ट मुहैया कराने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
और जो फास्ट सपोर्ट वेसल्स डेवलप किए जा रहे हैं इनका साइज लगभग 230 मीटर लंबा है और इनका वजन लगभग 45,000 टन के आसपास है। यानी कि इनका आकार लगभग एक एयरक्राफ्ट कैरियर के आसपास ही है। लेकिन इन जहाजों का काम है एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए सपोर्ट मुहैया कराना, क्योंकि देखा जाए तो दुनिया के सभी देशों को लेकर कुल 41 एयरक्राफ्ट कैरियर है और इस समय केवल भारत के पास 2 की संख्या में INS एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है, जो कि काफी पावरफुल और एडवांस है। और भारत के पास जो पावरफुल और एडवांस INS एयरक्राफ्ट कैरियर है लगभग एक छोटे शहर के आकार के होते हैं, जिनमें खाने पीने, नहाने और सोने के साथ साथ खेलने और कूदने की सुविधा भी होती है। यानी कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर में लगभग वो सभी सुविधाएं होती हैं जो किसी एक छोटे शहर में होती है। और एक एयरक्राफ्ट कैरियर में लगभग 50 से भी अधिक लड़ाकू विमान यानी कि फाइटर जेट होते हैं और यह एयरक्राफ्ट कई प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम और पावरफुल हथियारों से लैस होता है। इस समय आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर जो विशाल जहाज देख रहे हैं यही है भारत का INS एयरक्राफ्ट कैरियर। तो ऐसे में एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए हथियारों से लेकर खाने पीने की वस्तुएं और एयरक्राफ्ट कैरियर में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल की सप्लाई करने के लिए इन्हीं फास्ट सपोर्ट वेसल्स यानी कि जहाज बेड़ों की जरूरत पड़ती है। क्योंकि मान लीजिए अगर युद्ध शुरू हो गया तो ऐसे में एयरक्राफ्ट कैरियर कई महीना या कई सालों तक समुद्र में ही रहते हैं और एक एयरक्राफ्ट कैरियर में लगभग 100 से अधिक तो पायलट ही होते हैं। तो ऐसे में इनको सभी सुविधाएं और हथियारों की सप्लाई के साथ साथ फ्यूल की सप्लाई करने के लिए जो भारत में 5 की संख्या में जहाजी बेड़े बनाए जा रहे हैं इन्हीं का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि देखा जाए तो ये जहाजी बेड़े एक प्रकार के युद्धपोत होते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल डायरेक्टली युद्ध में नहीं किया जाता, बल्कि यह हथियारों की सप्लाई करने के लिए ही मुख्य तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर भी किसी भी युद्ध में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। इनके बिना किसी भी युद्ध में हथियारों की सप्लाई कर पाना असंभव है। बाकी आपको क्या लगता है कि इन 5 युद्धपोतों को बनाने में दूसरे देश की टेक्नोलॉजी की मदद लेनी पड़ेगी या फिर भारत खुद पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर डेवलप कर पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।